राम राम भैया, मेरा नाम नीरज है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। फिर मैं आपको एक भजन दिखाऊँ। श्री रामचंद्र जी और श्री राम के वट के बाद बीच का संवाद। महाराज जी, मतलब ये कौन सी जगह है? ये सिंगवेरपुर धाम है जी। सिंगी ऋषि महाराज तपोभूमि, जहाँ पर ब्रह्मांडी ऋषि जी का आश्रम था। और ये सिंगवेरपुर सिंगी ऋषि महाराज के नाम से जाना जाता है। एक बार भूपत मन माही और भय गलान मोरे सुख नाही। जब राजा दशरथ को कोई संतान नहीं पैदा हुई, उस समय वशिष्ठ जी ने सिंगवेरपुर उनको आने का भाव दिया राजा दशरथ, और कहा कि आप सिंगवेरपुर जाइए, सिंगी ऋषि महाराज को बुला कर ले आइए, पुत्र कामना यज्ञ करवाइए, तभी आपको पुत्र की प्राप्ति होती है। तो सिंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। तो राजा दशरथ जी सिंगवेरपुर धाम से सिंगी ऋषि महाराज को ले गए, पुत्र कामना यज्ञ करवाए, तभी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की उत्पत्ति हुई। मैं क्या कह रहा हूँ महाराज जी, जो श्रृंगेरी से जो थे जी, वो क्या मतलब कि राम जी के फूफा जी थे? नहीं, उनके जीजा जी थे। जीजा जी थे? जी, शांता मैया जो थी वो राजा दशरथ के पुत्री मानी जाती है। राजा दशरथ ये शांता माता, ये शांता मैया जो है वो राजा दशरथ की पुत्री मानी जाती हैं, क्योंकि उनके मित्र राजा रोमपाद जी जो थे उनके परम मित्र थे, और उन्हीं की कन्या जो है सिंगी ऋषि महाराज के साथ जो है वैवाहिक जीवन में दे दिए जो है। इसी नाम से सिंगवेरपुर और सिंगी ऋषि महाराज के नाम से जाना जाता है। भगवान राम यहाँ 2 बार आए। सीता सचिव सहित 2 भाई श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाए। 14 साल का भगवान का वन हुआ तो भगवान अयोध्या से चले तमसा नदी, तमसा के बाद सिंगवेरपुर उनका आगमन हुआ। उसके बाद यहाँ से रामचौरा घाट 2 किलोमीटर है यहाँ से। वहाँ से भरद्वाज मुनि आश्रम प्रयागराज, वहाँ से चित्रकूट, पंचवटी, किष्किंधा, लंका। भगवान 14 साल का वन लेकर सिंगवेरपुर जब आए तो रथ से आए, सुमंत जी रथ से लेकर आए। तो सीता सचिव सहित 2 भाई और सिंगवेरपुर पहुँचे जाई। भगवान राम सिंगवेरपुर आ गए। भगवान रथ से उतरे तो उतरे राम देव सर देखी, और कीन्ही दंडवत हर से विसेखी। भगवान राम रथ से उतरे तो गंगा मैया को देखा, तो गंगा तट पर पहुँच गए। तो दरस परस अरु मंजन पाना, और हरहि पाप कहा वेद पुराना। गंगा दर्शन किए, चंदामृत लिए, और माँ जानकी जी ने गंगा का पूजन किया यहाँ पर सिंगवेरपुर में। और क्या वरदान मांगी कि हे सुर सरहि कहीं करे जोड़ी, और माते मनोरथ पुरोहु मोहिम। तो गंगा जी को बोलना पड़ा। गंगा जी सिंगवेरपुर में मुखवती गंगा मानी जाती है। मुखवती गंगा मैया जहाँ से निकली हैं, बोलने वाली गंगा। हाँ, बोलने वाली गंगा मैया जहाँ से निकली वो गौमुख है, मगर सिंगवेरपुर में मुख है। कैसे? जानकी मैया ने पूजन किया तो वरदान क्या मांगी कि हे सुर सरहि कहीं कर जोड़ी, और माते मनोरथ पुरवहु मोहि। तो गंगा जी को बोलना पड़ा कि हे देवी, क्या अभिलाषा है, क्या तुम मांगना चाहती हो? कहन माँ कि पति देवर संग कुशल बहोरी, और लौटे करूँ मैं पूजा तोरी। हे गंगा मैया, 14 साल के लिए वन को जा रही हूँ, तो आपकी पूजन कर रही हूँ कि आपका आशीर्वाद मुझे मिले, और कुशलता से लौट कर आऊँ तो आपकी पूजन करके तब अयोध्या जी जाऊँ। तो गंगा जी ने कहा कि तदब देह मैं देहि आशीषा। हे बेटी, मैं आपको आशीर्वाद देने काबिल नहीं हूँ, इसलिए मैं आपके पति के चरणों से निकली गंगा हूँ। मैं आपको कैसे आशीर्वाद दे सकती हूँ? आप तो जगत जननी जगदम्बा हैं, आपको मैं कैसे आशीर्वाद दे सकती हूँ? तो जानकी मैया ने कहा गंगा जी से कि हे देवी माँ गंगा, हम मानव जीवन में अवतार लिए हैं, मानव के अनुसार मुझे चलना है। 14 साल का वन काटना है, 14 साल का वन हर मानव के भाव से चलना है। तो उन्होंने कहा
कि हे देवी, आप बड़ी इतनी बड़ी प्रार्थना मुझे सुनाई, मेरा कर्म है आपको आशीर्वाद देना। तो उन्होंने कहा, अचल रहे सौभाग्य तुम्हारा, जब लग गंगे जमुनी दलधारा। तो गंगा मैया ने जानकी मैया को अचल और सौभाग्य होने का वरदान दिया सिंहबेरपुर धाम में। ये रामचरितमानस बता रहा है। यहाँ का तीसरा इतिहास, केवट जी ने भगवान का चरण यहीं पर धुले। जिस समय केवट जी को मालूम पड़ा कि प्रभु सिंहबेरपुर धाम में आ गए हैं, तो केवट जो है घर से कंदमूल फल लेकर प्रभु से मिलने के लिए आया और प्रभु से कहा कि हे प्रभु, मेरे महलों में आप चलिए, मैं आपका सेवक, मैं आपका सेवा कर सकूं। कंदमूल फल लिए भरी भारा और चले मिले ने प्रभु से मिलने के लिए केवट आया। और उसके बाद केवट ने प्रभु से जब आग्रह किया तो प्रभु ने कहा, ग्राम बास मोहि विपिन बस, कि तापहि भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। हे केवट जी, मेरा तो 14 साल का वन हो गया है, मैं तपस्वी हो गया हूँ, मैं कैसे गांव में रह सकता हूँ, कैसे महलों में रह सकता हूँ। मैं तो महल त्याग करके जो है यहाँ पर आया हूँ, जो है 14 साल का वन लेकर माता पिता का वचन पालन करने के लिए। तो प्रभु से केवट ने कहा कि ठीक है प्रभु, आप नहीं रहना चाहते तो यहाँ से कुछ दूर पर मेरी वाटिका है, बगीचा है, आप मेरे बगीचे में तो विश्राम कर सकते हैं। तो प्रभु ने कहा ठीक है। तो उस समय नौका का साधन था, त्रेता में गाड़ी मोटर तो था नहीं, नौका का साधन था। तो केवट ने भगवान से कहा कि प्रभु, यहाँ का कुछ नियम है, वो नियम थोड़ा आपको करना पड़ेगा। बोले क्या? कहें प्रभु, आपके चरणों में तो जादू है, एक काठ की कठौता हमारी मुलायम है, कहीं नारी हो गई जो है तो मैं एक नारी को पालन करने वाला दूसरी नारी को कैसे पालन कर सकता हूँ, तो पहले अपना चरण धुलवा लीजिए। तो केवट ने भगवान का चरण धुलने के लिए घर से जल मंगाया। केवट राम रजाया सुपावा और पानी कठौता भर ले आवा। कठौते में जल मंगाया और प्रभु का चरण यही सिंहबेरपुर धाम में धुला। कि अति आनंद उमंगे अनुराधा और चरण सरोज पखारन लागा। भगवान का चरण धूला केवट जी ने यहाँ पर, बड़े दिव्य भाव से, बड़ा विचार मन में श्रद्धा लेकर भगवान का चरण धूला और भगवान का भाव लेकर उसने दाहिना हाथ अपने सर पर रखवाया प्रभु से, अपने को भी तारा, अपने पितरों को भी तारा, यहाँ से जो है उस जल को सारे लोग को भी पिलाया और घर में छिड़कवाया जो है, और भगवान को नौका में बैठाया। मांगी नावे न केवट आना और कहा तुम्हारे मरम मैं जाना। केवट भगवान से भाव जुड़ा तो केवट से भगवान नैया मांग रहे हैं कि हे केवट जी, हमको आप ले चलिए अपने नैया में बैठा कर। तो भगवान को केवट जी ने नैया में बैठाया और पतवार चलाते हुए एक स्वर भाव से गाना गाते हुए ऐसे भगवान का दृष्टि भाव देखते हुए रामचौरा घाट पर पहुंच गया केवट जी। वहाँ पे जी रामचौरा, वहाँ भगवान को बड़े श्रद्धा से उतार कर और अपने वाटिका में ले गया और गोंदरी जो है, गोंदरा जो होता है सरपत का बनाया जाता है, उसमें चटाई का बनाकर और भगवान का विश्राम करवाया। तासी सुपा पुनीत वर रघुवर किए विश्राम अति स्नेह सादर। आज भी जो है त्रेता के बाद एक कलयुग में उस वृक्ष आज भी प्रमाणित है, वहाँ पर जीवित है। आज भी जिस पेड़ के नीचे भगवान ने सोए थे, आज भी वो 5 पेड़ शीशम का वृक्ष आज भी मौजूद है इस धरती पर। तो भगवान ने जिस पेड़ के नीचे शयन किए, उस पेड़ के नीचे भगवान ने बड़े भाव दिए और आज भी वो वृक्ष भी सो रहे हैं जैसे प्रभु सो रहे थे वहाँ पर। तो रात विश्राम भगवान रामचौरा और प्रातः काल उठे हैं भगवान। केवट जी का बरगद का दूध मंगवाए, जटाजूड़ बनाए, अपना सन्यासी भेष धारण करिए और वहीं से सुमंत जी को वापस करने लगे कि बरबस राम सुमंत पठावें और सुर सर तीरे आप चले आवें। भगवान ने सुमंत जी को बरबस करके यहाँ वापस करने लगा और यहीं से भगवान तापई भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी अपना जो राजसी भेष था उसको सुमंत जी को दे दिए कि इसको ले जाइए हमारे पिताजी माताजी को समर्पित करिएगा। मतलब यहीं इसी घाट से? जी, यहाँ से 2 किलोमीटर रामचौरा।
और नौका में बैठाए और उस पार उतरे खाड़ भय सूर्य सर रेता, उतरे खाड़ भय सूर्य सर रेता और सिया राम गुह लखन समेता। केवट जी भगवान को बैठाकर नौका चलाते हुए उस पार जब लगाए, तो जब केवट जी उस पार उतरे तो भगवान जब उस पार उतर गए, दोनों लोग उतर खाड़ भय सुर सर रेता, सिया राम गुह लखन समेता। और केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु सकुचे, प्रभु के पास देने के लिए उतराई में कुछ नहीं था। माँ जानकी जी ने अपने पति को मरम को बात को समझा कि आज हमारे पति को देने के लिए कुछ नहीं है, तो सिया पिया किया जब जान निहारी, मण मुद्रित मन मुदित उतारी। मणि से जड़ी हुई मुद्रिका उतारा और प्रभु के दिया कि केवट को उतराई में दे दीजिए। केवट ने कहा कि आज नाथ मैं काह न पावा, मिटे दुख दालित। हे प्रभु हाँ, तो मुझे सब कुछ मिला है, मुझे आपसे मुद्रिका नहीं चाहिए। तो प्रभु ने कहा नहीं केवट, आप मेरे प्रजा पालन हैं, मैं प्रजा पालन का जो है कोई चीज़ जो है उधार नहीं कर सकता, ये पाप की भागीदारी हम हो जाएंगे। आप मेरे प्रजा हैं, हम राजा हैं आपके। तो केवट ने कहा कि फिरते बार नाथ जो देवा, फिरते बार फिरते बार नाथ जो देवा, और सो प्रसाद मैं सिर धर लेवा। हे स्वामी अभी आपसे कुछ नहीं लूँगा, आप तो स्वयं देने वाले हैं, आपसे मैं क्या लूँ, जो है आपका तो सब कुछ दिया लिया हमारे पास है, क्या चाहिए हमको। कहें नहीं, नौ का उतराई, धोबी का धुलाई, बाल का बनवाई, ये तीन चीज़ हम नहीं रोक सकते, ये हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम के खिलाफ है हमारे, हम इस चीज़ को नहीं रोक सकते। तो कहा प्रभु अगर आप जिद कर रहे हैं तो आप भवसागर पार उतारते हैं और मैं यहाँ पृथ्वी पर मानव को पार उतारता हूँ, तो आप एक तरफ से मेरे बिरादरी हो गए और एक बिरादर से उतराई नहीं लेता। यहाँ मैं आपको निःशुल्क पार उतार दे रहा हूँ, वहाँ मुझे आप भवसागर निःशुल्क पार उतार देना, मेरे पितरों को भी पार उतार देना, तो आप मेरे बिरादर हो गए, मैं बिरादर से अपनी उतराई नहीं लेता। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।